हे बिग अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रिएक्शन। मेरा नाम है तंजील और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल रिएक्शन। तो आज मैं रिएक्ट करने वाला हूँ यूपी के एक लड़के के ऊपर जो कि इलेक्शन 2024 जो कि होने वाला है इंडिया में, और मोदी वर्सेस राहुल गांधी। बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं दोनों इस बार, जो कि ज्यादातर मेजोरिटी जो सुनने में आता है कि वो राहुल गांधी को सपोर्ट कर रही है। और इसी बेस पे एक लड़के ने पोइट्री के अंदाज में अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू रखा है, तो बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है ये लड़का। तो चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। वीडियो शुरू करने से पहले अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाजमी लाइक कर देना। उसके बाद हम शुरू करते हैं अपनी वीडियो। लेट्स चेक इट आउट। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि भंवर जब भी डुबोएगा उभारा दे के मारेगा। सुनो ए मछलियों, मछलियां हम सब हैं। भंवर जब भी डुबोएगा उभारा दे के मारेगा। सुनो ए मछलियों, तुमको वो चारा दे के मारेगा। सुनो ए मछलियों, सुनो ए मछलियों, तुमको वो चारा दे के मारेगा। और गलत फहमी है ये तुमको कि अच्छे दिन भी आएंगे। जैसे वो कहते अच्छे दिन आएंगे, गलत फहमी है ये तुमको कि अच्छे दिन भी आएंगे। बड़ा चालाक दुश्मन है, सहारा दे के मारेगा। क्या जो बात मंत्री है भाई, कांग्रेस क्या के बात अंदर है। थे वो पहले गलत थे, लेकिन अब वो बीजेपी में आ गए तो वो सही हो गए। क्यों हो गए? बस हम ये कहेंगे कि झूमते हैं सांप सारे जाने कैसी बीन है। झूमते हैं सांप सारे जाने कैसी बीन है। इनका ना ईमान है ना इनका कोई दीन है। और जिसको भी देखो वो धुल के ही निकलता है। भाजपा सरकार है या वॉशिंग मशीन है? राहुल गांधी का पैगाम सिर्फ यही है, जो हर सेम तूफान से पाकिस्तानी टकराए वो पॉलिटिक्स है आंधी भाई। बनाऊंगा। नए अंग्रेज आए हैं, नया गांधी बनाऊंगा। वाह वाह वाह। अच्छा, ये राहुल गांधी का भी सपोर्टर लग रहा भारत जोड़ो न्याय यात्रा कितना सफल हो रहा भाई ये भारत जोड़ो यात्रा है, ये मोहब्बत की यात्रा है। है। यहाँ पर कोई भी आदमी किसी भी व्यक्ति को आप पकड़ के पूछ लिए, वो 100 रुपए पर भी नहीं आया होगा। ये सब राहुल गांधी की मोहब्बत में आए हुए हैं। अच्छा, ये सब राहुल गांधी वाह, की मोहब्बत में आए। वाह। ये 300 रुपए लेकर नारे लगाते हुए नहीं आए हैं। 300 रुपए लेकर के आता है। बहुत से लोग आते हैं, बताने की जरूरत नहीं है। अच्छा ये बताओ, ये जो क्योंकि मैं बोल रहा हूँ क्योंकि मैं जिंदा हूँ। दुनिया किसी गूंगे की कहानी नहीं सुनती। हाँ, और दायरे में सिमट के आया है, हर रिवायत से हट के आया है। आंधियों को जरा खबर कर दो, शेर वापस पलट के आया है। आए, क्या बात है, क्या बात है। राहुल गांधी घंटा घर पे आए हैं, लखनऊ के जनता को संबोधित करने के लिए आ रहे हैं। कितना असर पड़ेगा और 24 में कौन आ रहा है? आप यहाँ से ही देख लीजिए कि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। लखनऊ आ रहे हैं, हमारे शहर। क्योंकि हम लोग मेरा शहर नहीं कहते कि तेरा शहर मेरा शहर, नहीं, हमारा शहर। हमारे में मतलब हम सबका शहर है लखनऊ। ये तहजीब का ही शहर है। और राहुल गांधी को आज यहाँ से इतनी तहजीब, इतनी मोहब्बत मिलेगी कि इंशाल्लाह वो 24 में जीत कर दिखाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, राहुल गांधी भाई इस टाइम पाकिस्तानी इमरान खान जैसा है लग रहा है मुझे तो, जिस तरह लोग बस ये बातें कर रहे हैं। कहूंगा कि हम हिंदू मुसलमान 14 से पहले जब बीजेपी की सरकार बनी है, उससे पहले क्या पूरे हिंदुस्तान के अंदर हिंदू मुसलमान नहीं रहते थे? सिर्फ इस बात का जवाब दीजिए। रहते थे, आज भी रहते हैं। आज भी रहते हैं ना। इसलिए तो कहते हैं मोदी जी सबका साथ सबका विकास, किसी सबका विश्वास। अरे भाई बता रहे किसका विश्वास? एक मिनट मेरे भाई, सबका हैंकर साथ मुझे सबका लगता है विकास ना। बीजेपी का सपोर्टर। सबका साथ नहीं, दो का साथ, दो का साथ है उनका, अंबानी अडानी का। और दो ही का विकास, अंबानी अडानी का। बाकी सबका साफ, वाह, सबका साफ, साथ किसी का नहीं है, सबका साथ। गहरा एनालिसिस कर रहा है ये न्याय जोड़ो बंदा। यात्रा निकालने की जरूरत पड़ रही है। अन्याय हो रहा है। भाई बिल्कुल हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है? आज हमारी आपकी जितनी एज है, इस टाइम पे हम लोगों को अच्छा काम होता, अच्छी जॉब होती। आज बेरोजगार घूम रहे हैं। आप क्या, आप डायरेक्ट बोले पकौड़े तलो? अबे पकौड़े भी तो तलेगा आदमी, तो उसके लिए भी तो पैसे चाहिए भाई। बेसन लाने के लिए कहाँ से लाओगे? तुम आटा दे रहे हो 5 किलो, और मतलब उसके ऊपर पन्नी पे फोटो भी अपना छपवा कर आप दे रहे हैं। मतलब गरीब को पूरी तरीके से जलील कर रहे हैं। राशन तो दे रहे हैं लेकिन गरीब को जलील कर रहे हैं। क्या नहीं हो रहा है इस देश के अंदर? बलात्कार भी हो रहे हैं, आए दिन हो रहे हैं। बलात्कार का मामला थमा नहीं है। हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हम अरब कंट्री की बात नहीं कर रहे हैं। और मुझे अरब कंट्री से मतलब भी नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने आप बलात्कार की बात करते हैं। मोदी जी कहते हैं कि उत्तर प्रदेश, मोदी जी कहते हैं कि देश के अंदर बेटियां बहुत ज्यादा सेफ हैं। सेफ तो हैं, आप तो देख रहे हैं, कभी कुकर में, कभी फ्रिज में, देख तो रहे हैं ना आप। कभी कुत्ते खा रहे हैं, कभी कुत्ते खा रहे हैं। मैंने आपसे क्या कहा? मैं अरब कंट्री की बात नहीं कर रहा हूँ। हम लोग बाई चॉइस हिंदुस्तानी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने हिंदुस्तान को चुना है, और यहीं दफन हो जाएंगे हम कहीं और नहीं जाने वाले बहकर। हम यहीं दफन होंगे, इसी सरजमीन में। जिंदा है तो सजदा करते हैं, मर जाएंगे तो दफन हो जाएंगे इसी में। लेकिन और कल बरोज़ा क़यामत भी इसी सरजमीन से उठाए जाएंगे इंशाअल्लाह।
लेकिन हम मुस्लिम एक बात बंदा है ये। कहेंगे, आप कह रहे सब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सबका साथ सबका विकास, रेप नहीं हो रहे हैं भाई, रेप नहीं हो रहे हैं, रेप हो रहा है, अभी हो रहे हैं, अभी भी हो रहे हैं। अच्छा, मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि अरब कंट्री का कुछ भी देखे, नहीं, हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि हैवानियत का कोई तरफदार ना होगा, जालिम का यहाँ कोई मददगार ना होगा। अगर मेरी बात सच हो तो तालियां बजाइएगा, हाँ अगर सच हो। हम ये नहीं कह रहे कि इस्लाम का कानून लगा दीजिए, आप ये कर दीजिए, नहीं, इंडिया है भाई, हैवानियत का कोई तरफदार ना होगा, जालिम का यहाँ कोई मददगार ना होगा, और इस्लाम का बस एक ही कानून लगा दो, भारत में कभी कोई बलात्कार ना होगा। ओ वाह वाह, आप इस्लामिक वाह। कानून की बात करते नहीं। हैं और वो हिंदू राष्ट्र नहीं की नहीं, बात करते हैं। अरे भाई हम इस्लामिक कानून, हमने क्या, मैंने अपनी राय रखी है, मैंने अपनी राय रखी, मैं नहीं कह रहा इस्लामिक कानून, भाई ये संविधान से चलेगा, इस्लामिक कानून से नहीं चलेगा। मैं तो नहीं कह रहा मेरे इस्लाम का कानून लगा दो। वही बात तो वो कह रहे हैं कि राम राज अगर आ गया हिंदुस्तान में तो यहाँ पे कभी कोई बलात्कार नहीं होगा, यहाँ पे बेटियां सेफ हो जाएंगी। तो अभी क्या है, अभी क्या है, अभी क्या है, अभी क्या है, अभी क्या है ये बताइए, अभी क्या है? इनके पास में क्या मुद्दा था? राम मंदिर का, मंदिर बन गया, अब क्या मुद्दा है? ज्ञान बावरी का। उसके बाद क्या मुद्दा है? नहीं सुनिए सुनिए, वो सिर्फ और सुनिए, वो सिर्फ और सिर्फ उन्होंने बाबरी मस्जिद को शहीद करके मुसलमानों की नफ्स देख ली है, मुसलमानों की नफ्स देख रही, लेकिन मुसलमान खामोश है सिर्फ इस वजह से कि यार बेहतर फैसला वो अदालत होती है, उसकी अदालत में बेहतर फैसला होने वाला है, कोर्ट का फैसला है। कोर्ट के ठीक, देखिए देखिए आपकी बात पे, देखिए आपकी बात पर आपने क्या कहा, कोर्ट के फैसले पर राम मंदिर बना, तो ये क्यों चिल्ला रहे कि हमने बनाया? अरे इनके दौर में बना है प्रधानमंत्री। क्यों? इनका दौर अभी 5 साल में आया है, 10 साल से बीजेपी की सरकार है, 5 साल पहले क्यों नहीं बना? क्यों नहीं बना भाई? 5 साल पहले क्यों नहीं बना भाई? 5 साल पहले भी तो सरकार थी इनकी, क्यों नहीं बनाया? ये सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुसलमान को काटना चाह रहे हैं। हमने इसीलिए शुरू में एक बात कही थी कि वतन के लोग अगर एक साथ हो जाएं तो मेरे देश के नेता अनाथ हो जाएं। वतन के लोग ये जब तक तो एक साथ नहीं पाकिस्तान में भी यही चीज़ होंगे, है हम भाई। एक दूसरे को काटते रहेंगे, मरते रहेंगे, और कुर्सी पे बैठ Exactly. के बेहतरीन आराम करेंगे, वो हम कटे हुए पड़े होंगे। क्योंकि हमारे पास क्या है कि हमें कह दिया वो मंदिर तुम्हारा तोड़ा जा रहा है, वो तुम्हारी मस्जिद तोड़ी जा रही है, हम ये नहीं देख रहे कहाँ तोड़ी जा रही है, क्या हम निकले जा रहे हैं? क्यों निकले जा रहे हो भाई? आप पहले ये देखो, जो हिंदू तुम्हारे साथ 2014 में रहता था, जो मुसलमान तुम्हारे साथ 2014 से पहले रहता था कांग्रेस की सरकार में एकदम भाई की तरह, आज वो तुम्हारा कट्टर दुश्मन क्यों बने हो एक दूसरे के? क्यों बने हो भाई? राहुल गांधी का पैगाम सिर्फ यही है, जो हर तूफान से टकराए वो आंधी बनाऊंगा, नए अंग्रेज आए हैं, नया गांधी बनाऊंगा। आए, क्या बात है, क्या बात है। ना गांधी को भी तो नहीं मान रहे हैं भाई, गांधी को मारने वाले को, गांधी के मारने वाले को सुपर हीरो बनाए हो। कहाँ जा रहा संविधान? संविधान को तो रख दिया भाई साहब बंद करके, एकदम एकदम बंद करके रख दिया है। और हमसे पूछते हैं कि तुम संविधान को मानते हो या कुरान को मानते हो? तो अगर आप हमसे पूछेंगे तुम संविधान को मानते हो कुरान को, तो मैं सीना ठोक के कहूंगा मैं कुरान को मानता हूं, क्योंकि मेरे कुरान ने इजाजत दी है संविधान को मानने की। मेरे कुरान ने इजाजत दी है, मेरे कुरान ने इजाजत दी है कि मैं अपने हिंदुस्तान से मोहब्बत करूं, क्योंकि मेरे आका हजरत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाजत दी है। संविधान और कुरान की बात करते हैं, जी। एक तरफ संविधान रखा जाए और एक तरफ कुरान, तो सबसे पहले आप किसको मानेंगे? मैं कुरान को मानूंगा, क्योंकि मैंने अभी आपसे क्या कहा, कुरान ने संविधान को मानने की इजाजत दी है। संविधान इजाजत देता है भैया कुरान को मानने कुरान मानने की इजाजत देता है? नहीं 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 भाई, क्यों? अच्छा आप ये बताइए, सुनिए सुनिए सुनिए, एक सेकंड भाई, आप ये बताइए, एक सेकंड रुकिए, आइए सुनिए, आप ये बताइए, आपने कहा संविधान इजाजत देता है कुरान को मानने, नहीं, एक पहलू सुनिए। ये बताइए कि मोदी जी ये के लड़ 10 साल पड़ेंगे, के मुझे लगता कार्यकाल से अभी। आप कितना खुश हैं? कितना खुश है? कैमरा नीचे करिए, कैमरा नीचे कीजिए। इतना खुश है, इतना लैम्बोर्गिनी की चप्पल नहीं पहने हैं भाई, ये 200 रुपए की है बस। अल्हम्दुलिल्लाह इसमें खुश है। किसी भी, सिर्फ मुझसे नहीं, आप किसी से भी पूछिए, अगर वो इंसान होगा, अगर वो इंसान होगा तो वो सच बोलेगा, अगर वो भक्त होगा तो वो कुछ भी बोलेगा। अगर इंसान है तो वो सच बोलेगा, और भक्त है तो कुछ भी बोल बड़ी सकता यार, है, क्योंकि अगर इंसानियत के बड़ी नजरिए से देखेंगे तो पक्की ये ऐसी देश पक्की बातें पूरा का कर रहा है पूरा यार। टूटा हुआ है, और इसे उठाने के लिए, इस अपाहिज देश को अपाहिज कर दिया है,
कभी ये सोने की चिड़िया होता था, लेकिन आज ये अपाहिज है। अगर इसको उठाना है तो राहुल गांधी को बढ़ाना है। लेकिन वहीं पे बीजेपी कहती है कि राहुल गांधी राजनीति सीख रहे हैं। बस और क्या। राजनीति सीख रहे हैं। अब यहीं से आप सुनिए, आप यहीं से अंदाजा लगा लीजिए राहुल गांधी की ताकत का। तुम सीखे सिखाए हो, वो कह रहे हैं कि वो राहुल गांधी सीख रहे हैं और ये सीखे सिखाए हैं। जो बंदा सीख रहा है उसने इतनी पब्लिक खड़ी कर दी, कैमरा घुमा कर देख लीजिए। उसकी मोहब्बत में वो अभी आया नहीं है। पूरे भारत में जहाँ से निकलता है। अच्छा, कितने देर से आप लोग इंतजार कर रहे हो? भाई हम लोग 4 घंटे मुझे हो गए आए हुए। मुझे कोई पर्सनल लगाओ थोड़ी उनसे कि मुझे राहुल गांधी आएंगे मुझे गले लगा लेंगे, नहीं। वो तो शायद मेरा नाम भी ना जानते हो, हम में किसी का भी। राहुल गांधी से आप लोग को उम्मीद है कि आएंगे तो आप लोग को बिल्कुल हमारी शक्ल से वो वाकिफ नहीं होंगे। हम चाहे हम मुसलमान फिर किसी भी अदर देखो धर्म यार, की बात क्या नहीं बात कर रहे हैं। हम मुसलमान हैं। अगर हम चाहे तो हम अपने क्या बात है क्या चीज भाई? शायरी सुनो भाई अभी जैसे क्या होता है ना कि मतलब फिर शायरी हम लोग आने वाली। 5 किलो राशन मिल रहा है, चने मिल रहे हैं। चने कब मिले? शुरुआत में जब चुनाव उत्तर प्रदेश का नहीं हुआ था, जब चने थे, जब तेल थे। गेहूं फिर बढ़ रहा है। चुनाव जीते, सरकार बनी यूपी में, चने गए। चने गए। बढ़ रहा है। और हमारे भाई कुछ क्या कहते हैं, अरे सरकार ने इतना अच्छा किया, हमें चने दिले, हमें आटा मिला, हमें गेहूं मिला, हमें मोबाइल मिला। एक जब पानी के अंदर जो है ना, समंदर के अंदर या नदी के अंदर जब आदमी डूबता है तो उसमें भंवर बन जाता है, तो वो उठा के मारता है, फिर डुबा के मारता है। तो क्या क्या आपके कहने के हिसाब से रोजगारी और महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा है देश में। बहुत बड़ा मुद्दा है भाई। 14 से पहले क्या था रेट, अब देख लीजिए क्या है। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि भंवर जब भी डुबोएगा उभारा दे के मारेगा। सुनो ए मछलियों, मछलियां हम सब हैं। भंवर जब भी डुबोएगा उभारा दे के मारेगा। सुनो ए मछलियों, तुमको वो चारा दे के मारेगा। सुनो ए मछलियों, तुमको वो चारा दे के मारेगा। और गलत फहमी है ये तुमको कि अच्छे दिन भी आएंगे। जैसे वो कहते अच्छे दिन आएंगे, गलत फहमी है ये तुमको कि अच्छे दिन भी आएंगे। बड़ा चालाक दुश्मन है, सहारा दे के मारेगा। क्या आप बात ये कह रहे हैं, क्या बात आप है। ये कह रहे हैं जो एमएलए, जो एमपी कांग्रेस के अंदर पहले था, वो अगर अब बीजेपी में शामिल हो गया तो वो सही है। ठीक है भाई, जो एमएलए जो एमपी पहले कांग्रेस में था तो वो चोर है, मक्कार है, उसके ऊपर केस कर दिया, बंद करवा दिया, या तो फिर उसके बाद में वो बीजेपी में शामिल हो गया तो वो सही है। कांग्रेस में तो गलत है, बीजेपी में आ गया तो सही है वो। ये कहाँ का इंसाफ है भाई? अगर आप मेरे साथ है तो आप सही, इनके साथ है तो आप गलत है। जो मंत्री कांग्रेस के अंदर थे वो पहले गलत थे, लेकिन अब जो बीजेपी, अब वो बीजेपी में आ गए तो वो सही हो गए। क्यों हो गए? बस हम ये कहेंगे कि झूमते हैं सांप सारे जाने कैसी बीन है। झूमते हैं सांप सारे जाने कैसी बीन है। इनका ना ईमान है ना इनका कोई दीन है, और जिसको भी देखो वो धुल के ही निकलता है। भाजपा सरकार है या वॉशिंग मशीन है? क्या बात तो है ये भाई। देश के युवा हैं और लगातार बेरोजगारी और महंगाई के ऊपर सवाल खड़े कर रहे हैं। हालांकि राहुल गांधी अभी भी क्या बात है। आए नहीं है, जाम के अंदर फंसे हुए हैं और लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं राहुल गांधी का। और इन युवाओं को राहुल गांधी से बहुत सारी उम्मीदें हैं। अभी हम उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के घंटा घर पे मौजूद हैं और यहाँ पे जनता से, लोगों से खचाखच घंटा घर भरा हुआ है। बाकी आप क्या कुछ सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ओके जी, तो ये था आज के वीडियो, और इसमें यार साफ क्लियरली दिख रहा है कि लोग किस तरह राहुल गांधी की सपोर्ट में रोड्स पर निकले हुए हैं उनके वेलकम के लिए। और बड़ा लंबा चौड़ा क्राउड है यहाँ पर, और बड़े यार मज़े की बातें की है यार इस बंदे ने, जिसका बहुत ज़्यादा डीप एनालिसिस था पूरी के पूरे जो भी मुल्क के हालात हैं उसके ऊपर। और ये बंदा पोइट्री कितनी ज़बरदस्त करता है यार, और इतनी आला किस्म से, मतलब पोइट्री के अंदर इसने सारा पूरा जो सा ना बयान कर दिया अपना। उसके बाद इसका सारा मतलब पूरी नज़र रखी हुई इसने पूरे मुल्क की हालात पर। और ये सेम जिस तरह राहुल गांधी वाला सीन चल रहा है आजकल तो इस तरह पाकिस्तान में भी इमरान खान वाला सीन चल रहा था कि भाई यहाँ पे जिस तरह राहुल गांधी की पार्टी के लोग छोड़ के दूसरी पार्टी में जब जाते हैं तो वो सारे के सारे नीट एंड क्लीन हो जाते हैं। तो ये हर कंट्री में अब ये चल रहा है ये सीन। आई डोंट नो कि मतलब ये क्यों ऐसा होता है कि अगर आपने एक पार्टी के साथ आपने अपना इल्हाक बनाया या एक पार्टी को ज्वाइन किया, तो जब तक गवर्नमेंट है या जब तक कोई प्रेशर नहीं मिलता तो तब तक तो आप उनके साथ रहते हो। लेकिन जैसे कोई प्रेशर आता है या गवर्नमेंट नहीं आती तो आप फौरन से आप अपनी
डायरेक्शन चेंज कर लेते हैं तो दूसरी पार्टी को इसका फ़ायदा या नुकसान दोनों मतलब हो सकते हैं। तो मोस्टली जिस पार्टी को छोड़ा है उसका तो डेफ़िनेटली आपने नुकसान किया, लेकिन जब दूसरी में जाते हैं तो अपना भी नुकसान करते हैं वो एमपीज़ या एमएलएज़ जो आप मतलब इंडिया में होते हैं। हमारे तो यहाँ एमएनए होते हैं, एमपीए होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ही मैं अब ज़रा बात कर रहा हूँ। तो ये अपना भी नुकसान करते हैं, पार्टी का नुकसान भी करते हैं। स्पेशली मेरा ख़्याल है कि वो अपना ज़्यादा नुकसान करते हैं, अपने कैरियर को ज़्यादा नुकसान पहुँचाते हैं। तो गाइज़ ये सब कुछ तो चलता है। बंदे ने बड़ा डीप एनालिसिस किया। होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप किस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, बीजेपी को या राहुल गांधी की पार्टी को। राहुल गांधी की पार्टी का नाम नहीं मुझे पता, आप कमेंट सेक्शन में वो भी बता दीजिएगा राहुल गांधी की पार्टी का नाम क्या है। तो गाइस होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।